गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी हो रही है शाम और मैं यहाँ पे तैयारी करने लग गई हूँ बूढ़ा बाशोड़ा की। जी हाँ, जो शीतलाष्टमी होती है ना, उसके 1 महीने बाद हम फिर से शीतलाष्टमी मनाते हैं, जिसको हम बूढ़ा बाशेड़ा बोलते हैं। और इस पे भी वही सब चीज़ें बना रहे हैं, बस थोड़ा कम बनाएंगे। और साथ ही ना एक्चुअली कांजी के बड़े नहीं बनाएंगे हमने सोचा था प्याज के पकोड़े बनाएंगे, लेकिन बाद में ना ये सब काम करते करते मेहमान आ गए थे, तो उसके बाद लेट हो गया था, तो पकौड़ियाँ भी नहीं बनी। तो यहाँ पे मैं गुलगुले का घोल बना रही हूँ, उसके बाद पूरी का आटा लगाऊंगी। और वीडियो भी ज़्यादा फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो उन्हीं के मतलब आपको तो पता ही है, मेहमान होते हैं तो चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, नाश्ता दो, ये सब भी में लगे रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें लेट हो गया था। मुझे लगा था कि जो हम शीतलाष्टमी का खाना बना रहे हैं, मेन तो होता है गुलगुला और पूड़ी और राबड़ी, तो वो सब बना के उसके बाद प्याज व्याज डाल के हम पकोड़े बना लेंगे, तो वही खा लेंगे अमरस के साथ। लेकिन फिर लेट हो गया था, तो फिर मैंने रोटी का ही आटा लगा के फिर रोटी बना दी। और इसमें जूठ हम नहीं डालते हैं, मतलब इसको जूठा नहीं करते हैं, ये पहले माता के भोग लगेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको खाएंगे। तो ये तो सुबह का खाना बन रहा है, मतलब दूसरे दिन हमको यही ठंडा खाना खाना पड़ता है। और इसलिए खूब सारा पहले दिन बना लो और दूसरे दिन फिर अपना आराम करो, जो भी पेंडिंग काम है वो करो। तो खूब सारे काम मैंने किए हैं, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना जो ये काम टाइम है वो किस तरीके से अपना यूटिलाइज़ किया और क्या क्या मैंने काम किए शीतलाष्टमी के उपलक्ष्य में। क्योंकि और किचन का तो कोई काम करना था नहीं, सिर्फ जो बना हुआ है वो खाना है। और ये लीजिए, मेरे जो गुलगुले हैं वो यहाँ पे बनने लग गए हैं। और साथ के साथ मैं देखिए अमरस की भी तैयारी करते जा रही हूँ। अब गर्मियों के सीज़न में ना अमरस तो मतलब डेली तो नहीं, बट हाँ एक दिन छोड़कर एक दिन, कभी कभी 2 दिन लगातार भी हो जाता है। वैसे आम पन्ना ऐसा कुछ बना लेती हूँ, बील का जूस बना लेती हूँ, तो उसमें मैं मतलब अमरस फिर अवॉइड कर देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी देखो मेहंदी लगाने लग गए, और मैं अपनी मेहंदी जो है वो ऊपर लेकर जाऊँगी और आराम से अपने रूम में ही बैठ के लगा लूँगी। लीजिए, सुबह के बज गए हैं 5:15 और मैं चली हूँ यहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि अभी हम पूजा करेंगे। तो बच्चों को जगाने से पहले, क्योंकि आज उनका टिफ़िन तो बनाना नहीं था, इसलिए बस नहा के फिर पूजा कर लें, फिर बच्चों को भी पूजा करवा देंगे, क्योंकि वो लोग तो फिर 6 बजे से पहले उठने वाले हैं नहीं तो बस नहा ली थी, तो सोचा कि चलो हाथों हाथ ही कपड़े जो हैं जितने भी थे बाथरूम में पड़े हुए थे, मेरे थे, वो ही सब वॉश कर दिए मैंने। और सोचा कि चलो अब इनको भी मैं हाथों हाथ सुखा ही देती हूँ, ताकि जब तक काम हो तब तक सूख जाएंगे। और ये देखिए, मैं कल के कपड़े भी ना यहाँ से लेना भूल ही गई। बालकनी का मेरा यही एक रीज़न भी है, 2 रीज़न है एक्चुअली कपड़े सुखाने के। एक तो धूप बहुत, मतलब सुबह सुबह तो खूब आती है, उसके बाद वो साइड में चली जाती है, तो कपड़ों को बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं सूखने देनी चाहिए, क्योंकि कपड़ों का कलर निकल जाता है। तो यहाँ पे कम धूप में वो आराम से सूख भी जाते हैं गर्मी के मौसम में। दूसरा, अगर रात में भूल भी जाओ ना, तो बालकनी से वो कहीं नहीं जाने वाले हैं यहीं पे रहते हैं। ऊपर छत पे सुखा देती हूँ, तो आधे तो बेचारे आंधी से ही उड़ जाते हैं, भले ही कितना भी आप उस पर क्लिप लगा दो। इतनी तेज़ आंधी आती है ना, बाप रे, बहुत तेज़ आंधी आती है राजस्थान में तो। और लीजिए, चलते हैं अब नीचे की तरफ। और ये ना वीडियो बहुत ही एक्चुअली लंबा हो गया था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, और पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा मोटिवेशन आपको दिया है कि किस तरीके से आप अपना जो आपको फ्री टाइम मिलता है आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करो उसको। और लीजिए, माता की रोटी भी बनाई थी, एक माता के लिए और एक पूड़ी। वैसे तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि माता की तो ठंडी रोटी होती है, बट पूड़ियाँ, क्योंकि ठंडी रोटी हम लोग नहीं खाना चाह रहे, इसलिए हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इसलिए एक रोटी, एक पूड़ी और गुलगुले, और फिर थोड़ा सा बाजरा भी लेंगे। ये भिगोया नहीं उस दिन, तो मतलब जो शीतलाष्टमी, मेन जो शीतलाष्टमी है ना, उस दिन तो इस मोठ के साथ भिगो देते हैं, बट आज ऐसे ही सूखे ही ले रहे हैं। और बस अब लेंगे थोड़ी सी राबड़ी और दही,
और राबड़ी और जो है वो रात में ही बना दी थी। और फिर उसमें ना एक्चुअली एक रूल होता है, भले ही कभी भी बनाओ, शीतलाष्टमी पे नहीं वैसे भी बनाओ तो, कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं छोड़ते हैं, उसमें जूठन डाली जाती है, पता नहीं क्यों। बाकी खाने में तो जूठ नहीं डलती, बट राबड़ी में जूठन डाली जाती है। और ये लीजिए मम्मी जी ने ढक लिए हैं खाना को और वो चले अभी पूजा करने और मैं उनके पीछे पीछे। और ये पहुंच गए हैं हम अपनी शीतला मैया के पास और यहाँ पे जय जय करेंगे और माता को भोग लगाएंगे। और ये लीजिए मम्मी जी ने पूजा कर ली है, उसके बाद मैंने पूजा की और मेरा वीडियो कोई नहीं था बनाने के लिए और यहाँ पे बच्चों को कर दिया था मैंने रेडी और मम्मी जी उनको देखो धोख दिला रहे हैं। ये अर्नव है, इसके बाद अन्वी शर्मा आएगी और दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पे धोख दे रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बच्चों में भी ना ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए ताकि उनको पता रहे कि भाई ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये हमारे भगवान हैं। और क्योंकि बालकनी में खड़ी थी, आम का पेड़ ही था, तो सोचा कि अपने जो छोटे छोटे आम हैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारे लगे हैं। पेड़ जो है बहुत ही गंदा हो रखा है, आंधी से बारिश आ नहीं रही है, बेचारा एकदम धूल में भरा हुआ है, लेकिन आम जो है वो बड़े ही टेस्टी टेस्टी लगे हैं। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बैठकर चाय पी रही थी, तो सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं प्लान कर रही हूँ। कब से शुरू करूँगी वो आपको जल्दी ही मैं बता दूँगी, अभी शुरू नहीं किया है। उसी का ना मेन्यू डिसाइड कर रही थी मैं कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ, तो लिख लूँगी तो कभी ऐसे मतलब ऐसा भी रहे कि यार आज क्या बनाऊँ, तो इसलिए वो याद रहेगा। उसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए, थोड़े से कपड़े थे उनको प्रेस करना था, तो सोचा कि चलो अभी टाइम है तो प्रेस भी कर लेते हैं। और बस उसके बाद देखिए ये वाला सूट मैंने आपको दिखाया था अपने शॉर्ट वीडियो में कि मैं कोट सेट लेकर आई थी, और इसमें ना ऐसे रबर प्रिंट है, तो रबर प्रिंट एक्चुअली इस वाले सूट पे भी है देखो। तो इन दोनों को ही ना थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे प्रेस करने में। वैसे मैं पहले ज़्यादा प्रेस करती नहीं थी, ऐसे ही पहन लेती थी। कॉटन सूट भी मैं ऐसे ही पहन लेती थी गर्मियों में घर पे, तो बाहर तो मैं प्रेस करके पहन कर जाती थी, लेकिन घर पे ऐसे ही पहन लेती थी। बट आजकल ना पता नहीं क्या हैबिट हो गई है मेरी कि घर पे भी ना मैं थोड़ा सा आयरन करके फिर पहनती हूँ, तो ऐसे अच्छा सा फील होता है। मतलब छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो भी ना इतना अच्छा फील करवाती है, मुझे पता नहीं था। क्योंकि पहले तो बस नहाए ऐसे डाल लिए, ठीक है घर पे ही तो रहना है, क्या ही करना है, फ़ोन प्रेस करने बैठे। लेकिन ना वीडियो के चक्कर में मैंने सोचा कि यार वीडियो में पता नहीं कैसा लगता होगा, गंदा लगता होगा कि कैसी है, ऐसे ही पहन लेती है, सूटों को प्रेस भी नहीं करती है। तो इसलिए ना अपने आप में मैंने ये हैबिट डाली और बहुत ही ज़्यादा मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरीके से ना प्रेस करके पहनते हैं। तो वो सूटों का एक तो जो शाइन है ना वो ही चेंज हो जाती है, बहुत ही अच्छी उन पे शाइन आ जाती है। और देखिए चलिए क्योंकि मैं क्या करती हूँ अभी एक साथ ही ना 4-5 सूट ले लेती हूँ, एक साथ प्रेस करके रख देती हूँ, फिर 4-5 दिन पहन लेती हूँ, फिर दूसरे 4-5 ऐसे मतलब टाइम निकाल के अपने सूट प्रेस करती रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि डेली प्रेस किया डेली पहना। तो बस मेरे सूट जो हैं वो प्रेस हो गए। उसके बाद थोड़े कपड़े थे समेटने के लिए, तो सोचा कि चलो आज टाइम है तो ये भी हो ही जाए, इसलिए फिर उनको मैं समेटने लग गई और फिर उनको भी सेट किया। और ये लीजिए देखिए इसकी एक्चुअली थोड़ा सा कपड़ा ना कॉटन में भी नहीं है, थोड़ा अलग है। और इसका क्योंकि रबर प्रिंट है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सलवटें नहीं आती हैं, स्लीव्स पे ही आती हैं ज़्यादा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कपड़ों का ढेर जो अभी हम समेट लेंगे। और चीज़ें ना इधर उधर रहती हैं तो बड़ा ही मतलब ऐसे लगता है कि जो चीज़ जहाँ से लिए ना वहीं पे रखनी चाहिए, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब उनको लाख समझा दो लेकिन नहीं, हम तो बदमाशियाँ करेंगे तो करेंगे। और नीचे फिर मम्मी जी ने आवाज़ दी थी मुझे कि कुछ चाहिए था, पूछ रहे थे वो, तो मैं उनको बताने के लिए चली गई। और उसके बाद अपने सारे कपड़े देखिए, ये भी कॉटन में ही था, लेकिन इसको ना पूरा मैंने अच्छे से झड़का कर फिर सुखाया था, तो कम ही सलवटें थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में ही देखती हूँ प्रेस करूँ कि नहीं करूँ, इसलिए मैंने समेट दिया इसको। और वैसे मतलब एक तो ये होता है कि काफ़ी अच्छे से झड़का कर आप कॉटन के सूट भी सुखा देते हो ना धूप में, तो भी उसको प्रेस करने में ना उतना ज़ोर नहीं आता है। थोड़ा हल्का सा ही प्रेस करो तो आराम से उसमें प्रेस हो जाती है, और ज़्यादा ज़ोर वाली काम नहीं होता है उसमें। और कुछ कुछ सूट तो देखिए, जैसे ये वाला फैब्रिक है, इसको तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अभी गर्मियों में मुझे सबसे बेस्ट लगता है कॉटन के सूट, और कॉटन के सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ मैं। और लीजिए बातों बातों में मेरे कपड़े जो हैं वो भी हो गए हैं तय, और अभी चलो इनको मैं सेट कर देती हूँ। बीच में ना मम्मी का फ़ोन आ गया था, वो बोल रही थी कि भाई आज खाना वाना का तो काम है नहीं, आ जा। नहीं आऊँगी नहीं, काम बहुत है खाने का काम ही तो नहीं किया है हमने, बाकी तो इतने सारी लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है। और ये देखिए बच्चों ने मेरा हैंगर, साड़ी का हैंगर है ये, कहाँ पे लाके पटका है। तो ये अनवी के कपड़े यहाँ पे सेट हो गए, अनवी के अंदर ही वो रखती है। और नीचे वाले जो ड्रॉर है ना, उसमें उसने अपनी टी शर्ट्स और पता नहीं क्या क्या रख रखा है, वो खुद ही इस बार उसने अपनी पूरी अलमारी खुद ही सेट करी थी, आपके साथ शेयर भी किया था। और ये देखो अर्नव ने क्या ही हाल कर रखा है अपनी अलमारी का, कपड़े निकालता है एक और फैलाता है, देखो सारा जो कबर्ड है ना वो फैला रखा है। इन दिनों मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, वो खुद ही मैंने उसमें हैबिट डाल रही हूँ ताकि वो खुद ही डिसाइड कर सके उसको क्या पहनना है, खुद ही वो ले, तो थोड़ा सा मेरा काम भी हल्का हो जाए। और बच्चों में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का थोड़ा सा आपको भी ऐसे डालना चाहिए आदत, ताकि वो अपनी खुद की चीज़ें खुद संभाल कर रख सकें। तो इसलिए उसको ही मैंने दे रखा है कि तू खुद ही निकाल के अपना पहन ले जो पहनना है। तो इसने देखो हाल क्या कर रखा है, बट कोई नहीं, आदत एक बार पड़ जाएगी ना उसके बाद आराम से वो खुद भी सेट करने लग जाएगा। और ये लीजिए उसका भी ड्रॉर सेट हो गया है। और बाकी जो बचे हैं वो मेरे कपड़े हैं। ये साड़ी भी देखो, हैंगर तो वहाँ पे पड़ा है, साड़ी इधर पड़ी है धोई थी तो यहीं पे निकाल दी थी। और 2-3 साड़ियाँ मेरी ऐसे ही बिना हैंगर के रखी हुई हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो डेली के कपड़े तो मेरे यहीं पे रहते हैं, और लेकिन जो साड़ी हैं वो उधर वाली अलमारी में रहती हैं, ताकि मुझे बीच बीच में वो ना आए। और आपको तो पता ही है साड़ी मैं गर्मियों में कम ही पहनती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है तभी पहनती हूँ, इसलिए ये टेबल इधर से खींचा। और चलिए इसको सेट कर देंगे। तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का, उसमें मैंने इतना ही कुछ किया है। सेकंड पार्ट में आगे मैंने बच्चों का रूम सेट किया है, वो सब भी आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा कि बच्चों का रूम मैंने किस तरीके से सेट किया है। उसके बाद हम लोग गए थे रात में खाना खाने के लिए बाहर, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सुबह तो ठंडा ठंडा खाया, लेकिन रात में हम लोग एक्चुअली मेरे रिलेटिव के यहाँ पार्टी थी, वहाँ पे गए थे, तो उसमें मम्मी और मासी ये सब गए थे। और ये लीजिए साड़ी निकाल दी है मैंने रात में पहनने के लिए, क्योंकि साड़ी उधर रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बार बार कौन इसको खींचेगा, तो पहले ही मैंने निकाल के इधर रख ली। और बस मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट में।